जूस वो मल बोलते हैं। लीवर किडनी सब जगह, हाँ, पूरा बॉडी में जो चर्बी के रूप में पड़ा है, जी, एसिड जी। के रूप में पड़ा है, जी। उसी को सभी को मल बोलते हैं। मतलब वो जब अपना जो ये वो निर्जल उपवास करते हैं जी। तो शरीर अपने आप बाहर निकालने लगते हैं। तो इसके हिसाब से ज्यादातर क्या होता है कि पसीने से निकलता है, लेकिन जो नहीं निकलता है वो अपनी जो ओजरी होती है जी। उसमें खींच के लाता है पहले, अच्छा। और बाद में क्या डस्ट के रूप में और वॉमिट के रूप में निकालता है। अच्छा। जैसे हमको मान लो कि कोई सांप सांप कड़ वो डस लेता है तो उसका जहर अपने शरीर में आता है, तो आप देखना वो उसको ओजरी में लेके आएगा और बाद में वॉमिट होने लगेगी। शरीर का ये धर्म है कि ऐसे वहां लाता है जो जहर है उसको बाहर फेंकता है। ऐसे एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। जब हम पूरी निष्ठा से ये ANDS फॉलो करते हैं पूरी निष्ठा से 100%, तब बॉडी में जहाँ भी पूरी बॉडी में जहाँ भी जिस तरह का कूड़ा होता है वहाँ से स्टेप बाय स्टेप निकलना शुरू होता है। अलग अलग स्वरूप का मल यानी कूड़ा, अलग अलग स्वरूप का मल पूरी बॉडी में होता है जो फैल जाता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप निकलने लगेगा। खास करके जितना हम लंबा निर्जला फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के दौरान ज़्यादा मल निकलता है। अलग अलग मुसीबतें हमारे सामने आती है, जिसको मुसीबत नहीं कहेंगे, ये उबाड़ है जो बाहर निकलना चाहता है। जैसे वॉमिट करना, कर नहीं सकते मगर ऐसा लगता है कि अभी होगी नहीं होती है, यही होता रहता तो है। 3-4 ग्लास थोड़ा गर्म पानी करके फटाफट पी लो। अच्छा। 4-5-6 जितना पी सको इतना फटाफट पी लो। वमन के लिए और बाद में थोड़ा झुक के, जिसे किंजल क्रिया बोलते हैं, कुंजल क्रिया, वो आप कर लेते हैं तो उसे इतना खटास अंदर से निकलेगा, पीला जो पित्त निकलेगा कि न पूछो बात। वही तो जहर है। यदि हो सके तो टोटली हम निर्जला पे हैं तो दिन में 2 बार भी ऐसा लगे तो 2 बार वमन क्रिया कर सकते हैं, 3 बार लगे तो 3 बार कर सकते हैं। सर दर्द हो सकता है, वमन हो सकती है, दस्त हो सकता है, हाथ पाँव में कमजोरी लग सकती है, टूटन हो सकती है, बुखार आ सकता है, बॉडी पे फफोले निकल सकते हैं, जमोरिया जैसा होता है, ऐसा बाल झड़ने लगते हैं, ऐसा कुछ न कुछ बॉडी के साथ होता रहता है। वो एक सफाई की प्रक्रिया है। घर की सफाई करेंगे तो सब इधर उधर हो जाएगा, रात को चिल्ला जो कुछ है वो, फिर बाद में उसकी जगह पर सेट हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। तो ये निर्जला के दौरान ही सफाई ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ लंघनम परम औषधम इस बात पे ज्यादा जोर दिया है। शास्त्रों में लिखा हुआ है लंघनम। अभी वहाँ हिमाचल में जो 10 दिन का निर्जला शिविर था, हम सब लोगों ने 10 दिन का निर्जला किया, सबके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता रहा। अच्छा। हाँ, होता है सबके साथ। ये खुशी की बात है, चलो ऊपर वाला हमारे लिए काम कर रहा है, काम में लग गया है, हमारी हेल्प कर रहा है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। मगर बॉडी के साथ हमें जबरदस्ती भी नहीं करनी है। बॉडी हमें जितना सहयोग दे उसी मुताबिक स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। दर्द का सबसे बढ़िया इलाज, दर्द चाहे कोई भी हो, इसका सबसे बढ़िया इलाज यदि कोई है तो वह है निर्जला, लंघनम परम औषधम। इसके बाद दूसरा है रसाहार। निर्जला नहीं कर पाते हैं लंबा तो 8 घंटे का तो फास्टिंग करना ही करना है सुबह में उठने के बाद, हो सके तो 10 घंटा 12 घंटा, मगर उसके बाद हम ओनली जूस पे रह सकते हैं। इनमें सबसे पहले ग्रीन जूस लेना ही लेना है, जो मैंने आपको बताया। हाँ, जो आपने वहाँ पे गलती की है, सिर्फ आंवले का जूस लिया है, इसमें हरी पत्तियों को डालना है, लौकी को डालना है, पैठा मिल रहा है पैठा, कद्दू मिल रहा है तो कद्दू, जो भी मिल रहा है, न कद्दू का छिलका उतारना है न लौकी का छिलका उतारना है, छिलके के साथ ही इसको लेना है। और ये हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जूस हमारे अंदर जाना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति। हाँ, तो भगवान है कहाँ, तो वो भी बोला है, अहम विश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित, हमारे अंदर ही बैठा है। तो पत्तियों में जो ताकत है वो किसी फ्रूट्स में नहीं है, न फूल में है। इसीलिए चारों ओर हम देखे, जहाँ देखे वहाँ ग्रीनरी है, पत्तियां दी है भगवान ने। तो हो सके इतनी पत्तियां हमारे अंदर ज़्यादा जाएगी, निर्जला न कर पाए तो उससे हमारी बॉडी पूरी डेटॉक्स होगी।
पूरा खून नया बनेगा, कहीं भी कोई किसी भी स्पेयर पार्ट में बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हरी पत्तियों का जूस ही हमारा औषध है। बाकी जो भी जूसी फ्रूट्स हम लेते हैं वो हमारा आहार है, वो ले ना ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब तक XYZ जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक ना हो पाए तब तक ये संजीवनी क्रिया यानी कि एनिमा चालू रखना है। सुबह में जितने बजे उठते हैं नेचुरल टॉयलेट आए या ना आए, ये सिस्टम फॉलो करने से थोड़े दिन नेचुरल को लाएगा, बाद में बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो हम गलत आहार नहीं ले रहे हैं कि जिसका गलत मल बने, पेट में भारीपन लगे और प्रेशर आए निकल जाए। अब ये हमारा आहार नेचुरली हो गया तो जो भी जितना भी लेते हैं ज़्यादातर पाचन हो जाता है, तो मल बनता नहीं है तो प्रेशर आएगा नहीं। तो प्रेशर ना आए तो हमें पहले संजीवनी क्रिया कर लेनी है, आए तो ठीक है बाद में करनी है। एक बार संजीवनी क्रिया करने के बाद यदि हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ कूड़ा निकलने जा रहा था मगर बीच में रुक गया है, फंस गया है, पेट में कुछ गड़बड़ लगती है, कोई बात नहीं, दोबारा किट भर लो, दोबारा संजीवनी क्रिया कर लो। दोबारा करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ निकलना चाहता था, रुक रहा, तीसरी बार भी कर सकते हैं। शाम को जितने बजे सोए उतने बजे सोने से पहले संजीवनी क्रिया करके सोना है। हो सके तो यदि रुक सके तो 200-250 ml पानी शाम को एक बार संजीवनी क्रिया करने के बाद 200-250 ml पानी अंदर रखो और सफाई करके सो जाओ। सारी रात अंदर पानी रहने दो। ये 200-250 ग्राम पानी जो रुक गया सारी रात, तो सुबह में देखो इतनी बढ़िया सफाई होगी कि आप बोलोगे कि ये क्या बात है। तो ऐसा करने से बहुत जल्द बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, फिर दर्द चाहे कोई भी हो अपने आप ठीक हो जाता है। अभी जैसे क्या करते थे, सुबह 2 बार लेते थे, शाम में नहीं लेते थे। तो सुबह जो लेते थे वो करीब होता था 1.25 लीटर पानी। 1.5 लीटर का है तो पूरा भरते थे 1.5 लीटर में, तो नीचे का तले में बच जाता था, बाकी 1.25 लीटर से ज़्यादा ही चला जाता था। दर्द भी होता था काफ़ी लेते समय इतना सारा पानी, लेकिन लेने के बाद इतना पानी कम से कम 15-20 मिनट लगते थे निकलने में, और इतनी गंदगी निकलती थी कि लास्ट में जो निकलता था 3-4 बार पूरा काला पानी आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में थोड़ा और फिर बाद में तो बिल्कुल मतलब काला पानी जिसे कहते हैं, बिल्कुल काल तो इतना ब्लैक निकलता है। कई बार भेड़ बकरियां की जो मल निकलते हैं राउंड गोल गोल गोलियां टाइप की, वो शुरू ऐसा भी था निकलता वो। है। हाँ। कई बार लंबे रेसे भी निकलते हैं। अंदर हम्म। जिस तरह का मल होगा वो स्टेप बाय स्टेप नीचे ऊपर से खाली होता जाएगा, नीचे आता जाएगा, वैसे निकलता जाएगा। में करीब 14 kg तक फिजूल मल अंदर जमा रह सकता है, 14 kg तक। अभी 19 किलो करीब वेट कम हो गया इधर इतने दिन में। हाँ वेट कम तो होगा ही। 19 दिन में वेट भी ज़्यादा था, 87 करीब था, अभी इस समय 68 करीब आ गया, क्योंकि वेट भी घटना जरूरी था। और बीपी की समस्या थी तो बीपी की दवाई 15 दिन बाद ही बंद कर दी वो थी। तो दूसरे दिन बंद करो। हाँ वो भी बंद कर दी थी। और कल जैसे मैंने इसमें बताया, मेरे बोले माता जी से बात हुई है और उन्होंने बोला 600-700 ml पानी लेना है, क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी दर्द होता था। अभी 2 दिन से पानी ले रहे हैं तो एकदम दर्द हो रहा है, वैसे नहीं होता था। तो कल 600-700 लिया, लेकिन उसमें गंदगी नहीं निकली फिर शाम को। हो 600-700 में सके एनिमा संजीवनी क्रिया करने की सही प्रक्रिया Back to है, हो back सके लेना तो चाहिए। सोते सोते लेना है। हाँ ऐसे ही लेते हैं, सोते आड़ा लेट के थोड़ा सा सोते में ही लेते हैं। पहले बार में नहीं निकलेगा, लेकिन दोबारा चढ़ाना और फिर करवटें बदलते रहो, निकलेगा। अब इधर उधर करवटें बदलते रहो। बिल्कुल यही करते हैं। हाँ। पैर को ऊपर नीचे अप डाउन में हाँ बस उल्टा लेट के पैर को अप डाउन भी करते हैं। हाँ। और थोड़ा घूमते भी है, पेट पे हाथ कराया क्रॉस, और इस तरह से। वो तो कई बार होता है, एक बार निकलता है, दूसरी बार नहीं भी निकलता है, पहली बार नहीं निकलता है, अंदर पानी गया है। कंटिन्यू मतलब इतना समय करा, 2.5 महीने करीब हो गया, 2.5-3 महीना डेली। मतलब ऐसा था कि निकलना है और खूब तादाद में निकलना था, इतनी तादाद में कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस नहीं निकलता है। और कई बार ऐसी बीमारियों से हम गुजरे हुए होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ली होती है जी। तो ये दवाइयों का मल ऐसा बॉडी में चिपकता है, 2-2 साल तक कई लोगों को नहीं निकलता है, बाद में निकलना शुरू होता है। अच्छा।
हाँ, ऐसा चिपका हुआ है। प्लास्टर को तोड़ना है तो पानी डालने से तो थोड़ा टूटेगा, उसको तो थोड़ा और ये चाहिए तोड़ने के लिए। हाँ, और इतना इतना ही टूटेगा, पूरा कपेड़ा तो निकलेगा नहीं। जी तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। ज़्यादा दवाइयाँ ली होती है तो जी। हाँ 2-2 साल लग जाते हैं। तो वैसे जैसे अभी इतने दिन हो गए, अभी कितना चलना चाहिए आपके हिसाब से? ये आज तक हमने कभी किसी को नहीं पूछा हाँ। कि आज तक जो हमने खाया दाल चावल रोटी मिठाई या जो कुछ भी, कब तक खाना चाहिए, आज तक किसी को नहीं पूछा। ये हमारी लाइफस्टाइल है, ये हमारा आहार है, ऐसा मान के आज तक हम खा रहे और खाते आए, और इसका रिजल्ट हमारे सामने हमें मिल गया, बीमारियां। तो अब ये बिल्कुल सही रास्ता मिला है। तप सेवा सुमिरन की साधना है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। तो उस रास्ते पे से ये सवाल आए क्योंकि कब तक चलना चाहिए, सही आहार मिल रहा है, सही रास्ता मिल रहा है। एनिमा वाला और जब तक निकलता है तब तक लो, नहीं निकलता है तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सुबह में 50-50 ग्राम पानी कम करते जाओ। सुबह का अपने आप बंद हो जाएगा। पहले सुबह का बंद करना है, क्योंकि दिन भर जो कुछ भी हम खाते हैं, जितना भी मल बनता है, उसको सारी रात अंदर रख के क्यों सोना है। रात को सोने से पहले संजीवनी क्रिया करके जो कुछ मल बना है उसको निकाल के सोना है। फिर धीरे धीरे ऐसा लगे कि बस अब नहीं निकल रहा है, बॉडी डिटॉक्स हो गई, तो शाम को भी थोड़ा पानी कम करते जाओ, संजीवनी क्रिया बंद हो जाएगी और अपने आप नेचुरल कॉल धीरे धीरे आने लगेगा। और फिर बाद में जब भी जरूरत लगे कि नहीं आज कुछ गड़बड़ है पेट में, तो संजीवनी क्रिया कर सकते हैं। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का एक प्रोग्राम है। 3 महीना हम पूरी निष्ठा से सिस्टम पे चलते हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। मगर मैंने बोला ना, कई बार ऐसी बीमारियों से हम गुजरे होते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा ली होती है तो थोड़ा वक्त भी लगता है। वो तो हमारी बॉडी बता देगी कि अब संजीवनी क्रिया की जरूरत है या नहीं है, बॉडी बता देगी। वैसे एक दिन में कितनी बार लेनी चाहिए संजीवनी? मैंने बोला ना, जरूर पड़े तो एक बार ही लेना है, जरूर पड़े तो दूसरी बार, ऐसा लगे कि अंदर है मत निकलना चाहता था रुक गया तो दूसरी बार ले सकते हैं, जरूर पड़े तो 3 बार भी ले सकते हैं। जी। मगर ये अप्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। मगर अप्राकृतिक आहार लेने से अप्राकृतिक जो मल बना है वो ऐसा चिपक गया है, उसको निकालने के लिए अप्राकृतिक क्रिया करनी पड़ती है। जैसे लोहा को काटना है तो लकड़ी से नहीं कटेगा, लोहा लोहे से ही कटेगा। तो अप्राकृतिक मल को निकालने के लिए अप्राकृतिक क्रिया करनी ही पड़ेगी। तब तक करनी पड़ेगी जब तक सफाई नहीं होती, तब तक। 3 महीने में ज़्यादातर सफाई हो जाती है, कई बार देर लगता है। हमारा गॉल ब्लैडर भी निकला हुआ है। कभी काफी साल गैस पहले हम्म। 10-11 साल पहले पथरी का वो हुआ था। तो पथरी का हुआ था तो हमें अपने साधना पे आना था। हमने सोचा साधना पे आना है, अगर क्योंकि साधना पे अगर डिस्टरबेंस हो गया तो इससे अच्छा इसे पथरी को निकलवा ही दो। डॉक्टर ने बोला कि गॉल ब्लैडर निकालना है। हमने कहा उसको निकलवा के तब अपने साधना पे चले गए। तो मैंने कहा ये भी आपको बता दें, थोड़ा सा जानकारी। मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी गोल ब्लैडर में स्टोन थे। मुझे एक बार ज़्यादा वॉमिट हुई, डे नाइट वॉमिट हुई, इतना कुछ निकल रहा था जो मैंने खाया भी नहीं था ऐसा। तो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला तो बोले आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है, उसकी वजह से वो पक गया है, पस हो गई है और फट गया है, बॉडी में पस फैल गया है। इमरजेंसी नहीं निकाला तो कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो। इन 10 साल से मैं बैठा हूँ, न दोबारा जांच करवाई है, न कुछ न निकलवाया है। क्योंकि मेरे को अगर मुझे ये रास्ता मिल गया, जी, जी। आपके पास ये रास्ता नहीं था तो आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि आज से 24 साल पहले भी मेरे दर्द हुआ था। उस समय भी हम साधना में बैठे हुए थे और साधना में मात्र हम क्या लेते थे, केवल 1 गिलास दूध लेते थे और कई महीनों से हमारी साधना चल रही थी। ये बात है, इंदौर की बात है, एक फार्म हाउस पर। तो फिर हमारे एकदम बहुत तीव्र पेट में दर्द उठा था, जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। 2 दिन हम एडमिट रहे और किसी साधक ने ही, भक्त था, उसने हमें बताया कि वहाँ पे एक देवास में एक बाबा रहते हैं, वो निकाल देते हैं। तो हम उनके पास गए, उन्होंने एक नींबू लिया, पेट पे फिराया, मंत्र लगाया और उसे काटा। हमारे सामने ही जो कुछ करा उन्होंने, हालांकि अब इन चीज़ों में आई कांट मैं बिलीव नहीं करता। उसको काटा और उसमें पथरी आ गई। फिर हमने उसको मतलब पहले एक्सरे कराया था तो थी उसमें, फिर बाद में एक्सरे कराया तो उसमें पथरी हमारी नहीं आई।
और फिर उसके बाद कभी भी मतलब दर्द नाम की कभी चीज ही नहीं हुई। फिर उसके बाद जब उठा दर्द अभी 2012-13 में, तब मालूम पड़ा कि अब गॉल ब्लैडर में है ये चूड़ा। हाँ, तब भी एक प्रोसेस के लिए हमें मिला था, कोई थे उज्जैन में थे, लेकिन उसमें प्रक्रिया लंबी थी। लेकिन हमारा ये चल रहा था अपना साधना का, तो हमने कहा नहीं, ये हम नहीं रोक सकते, मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बजाय शरीर के। अगर शरीर है, अपना साधन ठीक है, तब तो हम साध्य को पा शरीर सकते माध्यम हैं, खलु धर्म साधनम। साध्य पा सकते हैं। अगर हमारा साधन ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बस अब एंड था हमारा, इसलिए फिर हमने मगर निकलवा के आपकी गलती वहां होने जा रही थी कि आप साधना में सिर्फ और सिर्फ दूध ले रहे थे। हाँ, तो यहाँ तो हम बोलते हैं कि सारे दर्दों का कारण कोई एक ही है, और वो है कब्ज। और कब्ज का कारण सबसे महत्वपूर्ण यही है, मिल्क। हमारा वेट भी काफी कम हो जाता था, उसमें हमें मालूम ही नहीं पड़ता था। साधना में तो ये होश रहता था, हमें कुछ शरीर का ही होश नहीं रहता था अपने कि शरीर कहाँ है, क्या हालत हो रही है। अब तो खैर कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस समय तो ये स्थिति रहती थी हमारी। तो मुख्य चीज़ तो वही थी, अगर स्वयं हमने अपने आप को, स्वयं को नहीं जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जाना, आत्मा ब्रह्म की एकता को नहीं पहचाना है, तो फिर क्या है, इस दृश्य को ही मानते रहे, दृश्य दृष्टा का भेद मानते रहे। क्योंकि दृश्य ना तो दृश्य का भेद है और ना दृष्टा का भेद है। सर्वम खलविदम ब्रह्म है, वासुदेव सर्वम, तो सब परमात्मा ही है। जैसे बुलबुला अपने को जल से अलग मान ले, बोले मैं जल से अलग हूँ, ये परिच्छिन्नता हुई ना। और जबकि हमारा अपना स्वरूप पूरा ब्रह्म स्वरूप है, या हमारा ही अपना रूप है, सब रूपों में हम ही बैठे हुए हैं ना। तो ऐसा अनुभव होना, ऐसा विज्ञान होना, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है ना। भगवान तो शुरू में कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठते, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ। ये शुरू में बताई भगवान ने बात, लेकिन इससे भी आगे की परम उपदेश है भगवान के। भगवान कहते हैं फिर, जो मुझे सब भूतों के अंतर्गत जानता है, सब में वासुदेव देखता है, वो महात्मा सा दुर्लभ। जो सब में वासुदेव देखता है, तो वासुदेव सब में अनुभव करना, अपने आप को स्वयं को अनुभव कर लेना। ये नहीं कि एक दृष्टा के रूप में केवल हम दृष्टा है, हम साक्षी है, ये तो परिच्छिन्नता हो गई, मैं साक्षी हूँ। अरे तुम एक देह को बैठ के साक्षी मान रहे हो भाई, साक्षी क्या एक देव है क्या? साक्षी तो सर्वत्र एक ही साक्षी है, एक ही आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, एक ही आत्मा सर्वत्र है वो, चाहे वो जड़ में, इसमें भी वो ये चेतन है? बिल्कुल चेतन, ये सामान्य चेतन तो सब में है ना। सब में सब। एक शरीर में चेतन मानना ये तो गलत है ना। ये तो शुरू में किसी को बता सकते हैं वही जड़ चेतन का भेद, बाकी चेतन तो सर्वत्र है। जड़ कुछ एक नहीं, एक कण में भी चेतन है। कुछ भी जड़ तो नहीं। जब तक एक कण में भी अपने आप को नहीं देख लो, ब्रह्म को नहीं देख लो, तब तक कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान अधूरा है। सारी सृष्टि का रचनाकार वही है, इसमें हम हैं, हमारे में वो है।